दरअसल समस्या ये है कि नॉर्मलाइजेशन हट चुका है। हमारी 3 मांगें थी। पहली मांग थी कि 1 पेपर होना चाहिए सबके लिए कॉमन पेपर होना चाहिए। ठीक है, ये मांग उन लोगों ने मान ली है। दूसरी मांग ये थी कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो, चूँकि पढ़ाई प्रभावित हुई है पिछले 10 दिन से। और तीसरी ये मांग थी कि सर्वर जो है, किसी कारण से सर्वर की समस्या के कारण कुछ लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, तो उनके लिए विंडो ओपन किया जाए। तो इसमें एक मांग इन लोगों ने मान लिया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो मांग थी, ये उपज इनकी थी, आयोग की उपज थी। हुआ क्या कि एक बार इन लोगों ने मीटिंग बुलाई। इनके नोटिफिकेशन में जो है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हम मल्टीपल सेट देंगे। नॉर्मलाइजेशन की बात वहाँ ये नहीं किए हैं, लेकिन इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी लड़कों के, छात्रों और लड़कों के साथ, कि हम इस पे बात करना चाहेंगे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे। तो जब मीटिंग बुलाया गया है, वहाँ पे विवाद इन्होंने खड़ा किया है। तो ये इनके जो चेयरमैन हैं, इन्होंने खुद ये बात बोला कि हम डिफरेंट सेट देंगे हर एक ज़िला में, और हम नॉर्मलाइजेशन इसमें करेंगे। इनको नहीं बोलना चाहिए था। तो वहाँ पे छात्रों ने इनका विरोध किया, टीचर ने भी इनका विरोध किया। ठीक है, तो फिर ये बोले कि हम एक और मीटिंग लेंगे, इस पर नेक्स्ट मीटिंग लेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग लेंगे, तो लड़के सोच रहे थे कि मीटिंग लेंगे ये लोग, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटिंग नहीं बुलाया और इसका खंडन भी नहीं किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने मीटिंग में ऐसा बोला था। अब सोशल मीडिया पे पिछले 10 दिन से ये सब चीज़ चलने लगा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं और आयोग से कहना चाहते हैं, जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए हैं, जब आप जान रहे थे कि आंदोलन नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, 1 पेपर होना चाहिए इसके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, तो आप जो है इस आंदोलन को रोक सकते थे। आप एक सूचना निकाल देते साइट पे कि हम एक पेपर लेने वाले हैं, हमारा कोई नॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं है, हम एक पेपर लेने वाले, ये सूचना आप अपने साइट पे दे देते तो ये विवाद ही नहीं होता, हम लोग अपने पढ़ाई में लगे रहते। लेकिन ये इनका खंडन नहीं किए। लास्ट दिन, जिस दिन प्रोटेस्ट होने वाला था, उसके एक दिन पहले इस जो सचिव हैं, ये बोल रहे हैं लड़के नॉन सीरियस हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप कितने बड़े सीरियस हैं, आप सब कुछ पे नज़र रखते हैं, सरकार है आपको पता है कि चल क्या रहा है सोशल मीडिया पे ये चीज़ पे, तो आप इसका खंडन करने के लिए एक नोटिस निकाल देते। आपने नोटिस नहीं निकाला, और हम इनके बयान को हम नहीं मान सकते, क्योंकि बयान कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है। लिखित सूचना सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस पे कोर्ट में फाइट किया जा सकता है। और लड़कों की बस यही डिमांड थी कि आप एक सूचना निकाल दो, इन्होंने सूचना नहीं निकाला और ये आंदोलन खड़ा हो गया, चूँकि एग्ज़ाम आने वाला था। तो अब ये चलिए, अब जो हो गया, हमारा एक मुद्दा सुलझ गया है। जो 2 मुद्दे बाकी हैं, वो 2 मुद्दा सोल्व होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए, चूँकि हम लोग अभी इस मानसिक स्थिति में नहीं हैं। कितने छात्र होंगे जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है? ये मैं तो नहीं कह सकता एग्जैक्ट, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, जैसा कि अपने दोस्तों से पता किया या फिर जो आंदोलन में आए थे, तो लोगों का मानना है कि 80,000 लड़के ऐसे हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाए सर्वर के कारण। किन्हीं का पेमेंट फंसा हुआ है, किन्हीं का क्या कहते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो गया है, पूरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। सर्वर के कारण सर्वर के कारण फॉर्म नहीं भरा गया है, या फिर लड़कों ने अपने वजह से जो है फॉर्म नहीं भरा, या फिर लेट हो गए, या फिर विलम्ब हो गए? देखिए, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरना चाहा होगा, लेकिन सर्वर के कारण फॉर्म नहीं भरे होंगे। ठीक है, कुछ लोग सोचे होंगे चलो हम भी भर देते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उसमें कुछ बंदे तो ज़रूर ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरना चाहा होगा, तभी तो ये मुद्दा बना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तभी तो यह मुद्दा बना। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप सभी नॉन सीरियस थे। हो सकता है कुछ नॉन सीरियस हों, नो डाउट, लेकिन सभी नॉन सीरियस नहीं हो सकते, इसीलिए ये मुद्दा आया है। तो उनकी बात भी रखी जानी चाहिए, और उनका मांग जायज़ है। उन्होंने फॉर्म भरने का प्रयास किया, पेमेंट तक गए, किन्हीं का पेमेंट फंसा हुआ है, तो वो भी मांग जायज़ है। तो सब नॉन सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस आप लोग हैं। आप लोग को ये एक नोटिस ला करके खंडन कर देना चाहिए था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, 1 पेपर होगा, तो ये इतना मामला आगे बढ़ता ही। चलिए, और भी छात्र हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर आप लोग पहुँचे हुए हैं। 3 मांगे थी, एक मांग पूरा कर दिया बीपीएससी, 2 मांग है। एक मांग पूरा किया गया, कब पूरा किया गया सर? जब हम लोग बाहर रोड पर उतरे, इन लोग के से डंडा खाएं, उसके बाद इसका क्या मतलब है? आयोग का क्या सरकार का मंशा है? अभी इलेक्शन आने वाला है और हम लोग को देखिए कि हम लोग को यहाँ सेवा देना है, और अभी से ऐसा सिस्टम को हम देख रहे हैं। हम लोग क्या आगे तौर पे जो है आप लोग पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है। 13 को एग्जाम था, सर्वर डाउन था, हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए। उस दिन से, जिस दिन से फॉर्म नहीं, उस दिन से खाना पीना सब बंद। बस इसी में लगे रहिए, दंगे के, यही फ्यूचर के ऑफिसर बनेंगे। इन लोग को सोचना चाहिए। और पता नहीं कहाँ से वो लोग बोल दिए कि ये जो आखिरी वाले हैं नॉन सीरियस है, भीड़ है, क्या है।
वो इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठ के हमको पता नहीं चलता है सर, कैसे कैसे बात लोग बोल देते हैं अब इसमें को आकर। लेकर भी क्या मांग हो रही है? जी 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 बिल्कुल सर, अगर रीओपन होए तो 1 मंथ का देना चाहिए सभी लोगों को टाइम। मेरा डिमांड है सर मेरा डिमांड है कि एटलीस्ट 5 डेज के लिए जो स्टूडेंट 80,000 जो स्टूडेंट जो फॉर्म उसके लिए रीओपन किया जाए, पहला डिमांड। उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 10 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन के लिए डेट एक्सटेंड किया जाए, बस यही डिमांड है, ताकि बच्चे लोग को ऑन टाइम एग्ज़ाम हो जाए, बस ताकि जो बच्चे जो छूटे हुए रीओपन के चलते वो सफ़र ना करे। हम लोग सर मेरा फॉर्म फिलअप हो गया है, एग्जाम के प्रिपरेशन में सारा चाहिए, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं सर। फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है ये हाँ। किस कारण की वजह से नहीं हुआ है? क्या सर सर्वर डाउन सर था या सर फिर- सर्वर काफ़ी डाउन था सर, बच्चे OTP तक यहाँ तक नहीं आ पा रही थी। मैं भी फॉर्म भरा हूँ, काफ़ी दिक्कत परेशानी हमें नज़र आ रही थी सर। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कमीशन से कि सर आप कम से कम मतलब कि फॉर्म रीओपन करें, थोड़ा डेट एक्सटेंड करें, ताकि बच्चे लोग को थोड़ा सा ये हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग CM ऑफिस जाएंगे, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब के साथ। कितने बच्चे जो है अभी तक फॉर्म नहीं भरे लगभग? अभी सर 80 से 90 हज़ार लड़के हैं जो फॉर्म नहीं भरे हैं सर अभी, मतलब हाँ सर। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ जाने के कारण कहीं ना कहीं जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वह लगातार परेशान चल रहे थे। बाद में बीपीएससी ने क्लियर किया कि बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन जो है वह लागू नहीं होगा। और उसके बाद अब छात्रों का मांग है कि जो 13 तारीख की परीक्षा है प्रीलिम्स की, वह तारीख बढ़े। और साथ ही साथ उम्र सीमा को लेकर भी जो है ये तमाम अभ्यर्थी आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है पहुँचे हुए हैं और आज यह बीपीएससी के अध्यक्ष से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो फॉर्म है उसका डेट जो है वह एक्सटेंड हो और कहीं ना कहीं जो उम्र सीमा है उसको लेकर भी बीपीएससी विचार करे। सारे पॉइंट्स हम लोग के क्लियर नहीं हुए हैं। हम लोग के एक पॉइंट नहीं है ना सर, हम लोग के 3-4 पॉइंट हैं और एक पॉइंट और जो दिलीप भाई का है वो जुड़ गया है सर, तो उसको भी नज़रअंदाज किया जाए, ठीक है, और उसको भी क्या बोलते हैं कि पॉइंट को नोटेड किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी हम लोग के बीच भेजा जाए, छोड़ा जाए। इसलिए कहीं ना कहीं वो बच्चों के ही तो वाणी बोल रहे हैं ना सर, तो इनके लिए उनको रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी। सेकेंड ये है डेट एक्सटेंड होना चाहिए। थर्ड ये है साइट ओपन होना चाहिए। ये सब मेन पॉइंट्स है सर। अभी 6 बच्चे अंदर गए हैं और फिर देखते हैं सर क्या होता है।